हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, ये कविता है, हम इसको अच्छे से समझते हैं कविता क्या कह रही है। और कविता को आपने अच्छे से समझना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपसे खुद पूछूंगी, आपने खुद सॉल्व करके मुझे बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पक्षी हैं वो पक्षी के बारे में ये कह रहे हैं। ठीक है, पक्षी के बारे में बात हो रही है। ये कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो हमें पिंजरे में बंद करते हो तो जो उसकी तारें वगैरह होती हैं उससे क्या होगा, टकराकर हमारे जो पुलकित नाजुक से जो पंख होते हैं, पुलकित का मतलब क्या है बच्चों, नाजुक, वो पंख हमारे टूट जाएंगे। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो क्या कह रहे हैं, जो बहता जल होता है हम वो पीने वाले हैं। अगर हमें आप पिंजरे में रखोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो कह रहे हैं कि हमें जो कड़वी निबोरी होती है वो ही बहुत अच्छी लगती है जब हम खुले आसमान में उड़ते हैं। कटोरी में जो आप हमको देते हो खाने को, उससे कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। वो कहते हैं जब आप हमें सोने के, स्वर्ण श्रृंखला क्या है, सोने के पिंजरे में आप बांध दो तो उससे क्या होगा कि हम अपनी जो उड़ान है वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनकी पर के झूले। जब आप पिंजरे में पक्षी को बंद करते हो तो क्या होता है कि वो सपने ही लेते रहते हैं कि हम कब उड़ने जाएंगे, दूसरे पक्षियों को देखते रहते हैं। तो वो कहते हैं हम सपनों में ही इस चीज़ को देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। वो कहते हैं हमारे दिलों के अरमान है कि हम खूब ऊंचा ऊंचा उड़ें अपने साथियों के साथ। ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अपनी जो चोंच है वो अपने आप खोलें और जहाँ मर्जी जो मर्जी खाएं, अनार के दाने खाएं, जो मर्जी उनका जो दिल करे वो खाएं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। वो कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी क्या है बच्चों, जैसे कई ने पक्षियों को देखा होता है, एक कतार में चलते ना पक्षी, तो होड़ा होड़ी क्या है, वो मतलब एक दूसरे की बराबरी करने की सोचते हैं। या तो क्षितिज मिलिन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। वो कह रहे हैं चाहे हमें हमारा जो आश्रय वो तोड़ दो,
और हमें टहनी का सहारा भी ना दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारे को उड़ने में हमारा विघ्न क्यों डाल रहे हो? ठीक है, तो हमारे उड़ने पर आप रोक क्यों लगा रहे हो? तो बच्चों ये आपको कविता समझ आई? तो ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, कविता से है प्रश्न अभ्यास। देखो, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बताओ बच्चों, क्यों नहीं बंद रहना चाहते वो? तो बस हम इसका छोटा आंसर करके लिखेंगे, क्योंकि वह परतंत्र है। हर सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? बताओ बच्चों, पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? तो उस समय हम लिखेंगे कि वो पेड़ की कड़वी निंबोरियाँ खाना चाहते हैं। ठीक है, आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं, और अन्य साथियों के साथ उड़ान भरना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। जो पक्षी होते हैं वो क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। जैसे स्वर्ण श्रृंखला है बच्चों, ऐसे हम लिखेंगे इसके 3 उदाहरण। फर्स्ट हमारा है पुलंकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक शब्द कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस तरह के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों हमें इसके 10 उदाहरण लिखने, तो वो हम ऐसे लिखेंगे, अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, धूप छाँव, सुबह शाम, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, सही गलत। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।